हेलो दोस्तों, मेरा नाम ताहिर शब्बीर है। पाकिस्तान के बहुत मसाइल हैं। मसाइल हुकूमतें हल करती हैं, हुकूमतें आवाम के वोट से बनती हैं। वोटिंग के अमल जो है वो इलेक्शन में आता है। पाकिस्तान की इलेक्शन ख़राब है, धांधली होती है, हुकूमतें ख़राब आती हैं, सही नहीं आती हैं, मसाइल वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो मसाइल का हल इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं, इंतखाबी इस्लाहात, इंतखाब के निज़ाम को शफ़ाफ़ और अच्छा कर देना। इसका हल तलाश करने की पाकिस्तान को बड़े अरसे से कोशिश है और हर हुकूमत दावा करती है। इमरान खान साहब ने भी जहाँ इतने ज़्यादा दावे किए, उनमें से एक दावा ये भी किया था कि मैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाऊंगा, इंतखाबी अमल को शफ़ाफ़ बना दूंगा, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा धरना दिया था इसी इंतखाबी अमल के ख़िलाफ़, इस निज़ाम को ठीक करने के लिए। इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बन गए, आवाम की तवक्कुआत बढ़ गई कि अब वज़ीर आज़म बन गए हैं खान साहब, कुछ करेंगे, इंतखाब का निज़ाम बदलेगा, इसमें शफ़ाफ़ियत आएगी, धांधली मर जाएगी, शफ़ाफ़ियत ज़िंदा हो जाएगी। इसकी तवक्को थी सबको। खान साहब ने अपनी हुकूमत के पहले साल में इस मामले पर कोई काम नहीं किया, कोई बात नहीं की। दूसरे साल में भी कोई काम या बात नहीं की। तीसरे साल में आकर हम सब अचानक से देखते हैं अपने इर्द गिर्द और ख़बरें आती हैं ऐसी कि हुकूमत जो है अब इंतखाबी रिफॉर्म्स ला रही है, बड़ा फ़ैसला हो गया है, किस्मत बदल जाएगी, शफ़ाफ़ियत आएगी। अच्छा जी, कैसे आएगी? तो इसका जवाब देने के लिए जो शख्सियत मौजूद थी वो शिबली फराज साहब, जो वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी हैं, वो सामने आए। उन्होंने कहा मेरे पास हल है, मैं बताता हूँ मैंने क्या हल तैयार किया है। तो हल निकाल के रखिए एक सामने, एक EVM मशीन, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, EVM, कि ये हल है। अच्छा भाई, सबने बोला कि ये धांधली का हल ये इस डब्बे में क्या है, मशीन में कैसे है? उन्होंने कहा कि जी इसके ज़रिए वोटिंग का अमल शफाफ होगा। कैसे? यह मुख्तसरन बताता हूँ कि मशीन करती क्या है। मशीन को आप गौर से समझें तो इसका काम सिर्फ इतना है कि जब आप पहले पोलिंग बूथ में जाते थे प्राइवेसी में अपने पसंदीदा उम्मीदवार के नाम पर मोहर लगाने के लिए, आप ऐसे करके मोहर लगा देते थे। अब आप जब उसी बूथ में जाएंगे तो सामने मशीन होगी, पहले आप यूँ करते थे, अब आप यूँ बटन दबाएंगे अपने पसंदीदा उम्मीदवार के नाम के आगे, उसकी पर्ची आएगी। पहले वो आपके पास कागज़ होता, आप उसको फोल्ड करते थे, इधर से आप इस पर्ची को फोल्ड करेंगे, डब्बे में डालेंगे, बाहर चले जाएंगे, दैट्स इट। दिस इज़ व्हाट EVM डज। इसकी खूबी क्या है? इसमें इंटरनेट नहीं है, इसको कोई हैक नहीं कर सकेगा। वेरी नाइस। ब्लूटूथ नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, कोई हैक नहीं कर सकता। ये किसी बैटरी पे नहीं चलती, इसको पावर नहीं चाहिए, बिजली, लोड शेडिंग हो भी गई तो अपनी बैटरीज होंगी रिचार्जेबल, अंदर फिक्स होंगी, एक दफ़ा पूरा दिन निकाल जाएगी। वेरी नाइस, अच्छा हल निकाला है। इलेक्शन कैसे शफाफ होंगे इससे? सवाल तो ये है, कैसे होंगे इलेक्शन इससे शफाफ? अगर इसी मशीन से निकलने वाली पर्ची, उसका अगर आप सिस्टम समझें, मैंने उसको गौर से पढ़ा और समझा है। एक बटन से दबाता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर बटन, जिससे इजाज़त मिलती है कि अब यहाँ से वोट कास्ट किया जा सकता है, और आप वोटर दबाता है दूसरा बटन, जिससे पर्ची निकल आएगी अपने पसंदीदा उम्मीदवार की। अब अगर कोई आकर पोलिंग एरिया में, पोलिंग बूथ में, जहाँ पर पोलिंग का अमल जारी है, ज़बरदस्ती करता है और कहता है कि हटो यहाँ से सारे, एक हाथ रखता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर के इजाज़त वाले बटन पर और दूसरा अपने पसंदीदा उम्मीदवार के नाम पर, और वो ठका ठक ठका ठक ठका ठक प्रिंट निकालता जाएगा ज़्यादा सारे, और डब्बे में डाल के अपने पसंदीदा उम्मीदवार के वोट की तादाद बढ़ा देगा। पहले ठप्पे लगते थे, उसमें थोड़ा टाइम लग जाता था, उसमें दो चार कह सकते हैं आपके छन्नियाँ होती जिनसे छन के वोटर पहुंचता था वहाँ तक। उसमें शनाख्ती कार्ड का नंबर लिखा जाएगा, इंदराज होगा, अंगूठा लगेगा, फलां फलूँ होगा, इसमें भी ये सब है। मगर अब जो वोट वाला मामला है वो बड़ा ईजी हो गया है, ऐसे ठप्पे। तो इसके अलावा इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कि जो हमारी इलेक्शन की धांधली के कुछ जुमले थे कि ठप्पे लगते हैं, ठप्पे अभी भी लगेंगे, अब उंगली दबेगी बस। इसके अलावा कोई फ़र्क ये मशीन नहीं डाल रही है। इस पर मैं आपको सैकड़ों दलाइल दे सकता हूँ कि ये मशीन इसके अलावा कुछ नहीं करती है। और देखने में ये ऐसा लगता है कि किसी यूनिवर्सिटी के बच्चों ने भी एक नया कोई प्रोजेक्ट बनाया है। आई अप्रिशिएट द स्टूडेंट्स जो काम कर रहे हैं, वो बड़ा अच्छा मेहनत से काम करते हैं, बट दिस इज़ वज़ारत साइंस और टेक्नोलॉजी एंड PM इमरान खान विद इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, समथिंग वेरी बिग वॉज एक्सपेक्टेड। और इन्होंने क्या निकाला है आपके लिए? आपने देख लिया कि छोटा सा डब्बा। अच्छा, हुकूमत अगर ये बना ली, हुकूमत इसको लॉन्च करने के लिए कितनी संजीदा है? मीडिया पर तो सब हुकूमत आकर बार बार ये कहती है कि हम बहुत संजीदगी से काम कर रहे हैं, अपोजिशन नहीं बात सुनती, अपोजिशन गैर संजीदा है, फवाद चौधरी साहब भी कहते हैं, बाकी सब भी कहते हैं। लेकिन हुकूमत अगर संजीदा होती तो एक तो ये खान साहब अपने आधी हुकूमत गुजरने के बाद ना इस पर काम करते। कोई छोटी बात नहीं है भाई, आपने इस मुल्क का इलेक्टोरल सिस्टम को ठीक करना है, तो उसमें 3 साल बाद आप जागे हैं। और एक टेक्नोलॉजी के जो वज़ीर हैं शिबली फराज साहब, उनके मुँह से 4 प्रेस कॉन्फ्रेंसें और एक छोटा सा प्रोजेक्ट बच्चों वाला ला के सामने रखने के इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो गई। हुकूमत संजीदा नज़र नहीं आती। अगर संजीदा होती भी तो इस हुकूमत के आने के बाद अब तक कुछ लगभग 10 ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं और कई बड़े बड़े इलेक्शंस भी हुए हैं, जहाँ पर एज एन एक्सपेरिमेंट इस मशीन को लॉन्च करते ना। इसमें इतना कौन सा मसला था? इलेक्शन कमीशन को आपने कोई ख़त लिखा? नो। कभी कहा? नो। इलेक्शन कमीशन के इस मामले पर यह कहना है कि हमें ये मशीन मंजूर नहीं है, इसमें बहुत से फ्लॉज हैं, इसे कोई भी तस्लीम नहीं कर रहा है।
پھر یہ مشین کیوں لائی جا رہی ہے؟ اس سے ملک کو کیا فائدہ ہوگا؟ دوستو یاد رکھیے گا کہ پاکستان کے انتخابات جو ہیں یہ کہیں اور سے کنٹرول ہوتے ہیں. یہ آپ کے ووٹس پہ فیصلہ نہیں ہوتا ہے، یہ ملک کی اسٹیبلشمنٹ فیصلہ کرتی ہے کہ کس نے وزیر اعظم بننا ہے، کس نے کہاں ہونا ہے، کیا ہونا ہے. اس کے مختلف حربے اسٹیبلشمنٹ نے ماضی میں استعمال کیے ہیں، کبھی کوئی طریقہ، کبھی کوئی طریقہ، کبھی بندے ہی اٹھا لو، کبھی ٹھپے لگا لو، کبھی کچھ اور کر لو. یہ سب کرنے کے بعد اب ذرا لوگ سوال کرتے ہیں، اور وہ شدت سے ہونے لگا ہے کیونکہ الیکٹرانک میڈیا اور پھر اب سوشل میڈیا تو بہت زیادہ ابھر گئے ہیں. تو انہیں طریقہ چاہیے ایسا جو ڈھکا چھپا ہو، جس میں کچھ بچت ہو سکے. جیسے RTS ابھی 2018 میں خان صاحب جس الیکشن کے ذریعے وزیر اعظم بنے ہیں، اس میں RTS واز سم تھنگ نیو، اور ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ اب فلاز نہیں رہیں گے، کچھ حل نکالا ہے. وہ بیٹھ گیا، ڈسکا میں دھند پڑ گئی، بندے پھنس گئے، ایسے ایکسکیوزز آتے ہیں. تو ایسے بھی بیٹھ جاتا ہے الیکشن کا نظام. اور بیٹھنے کو ابھی یہ EVM، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بٹن دباتے جاؤ اور پرنٹ نکالتے جاؤ، بھرتے جاؤ ڈبہ. اٹس ویری سمپل. تو یہ بھی ہو سکتا ہے. یعنی کہ آپ مشین جتنی مرضی اچھی لے آؤ، جنہوں نے اس عمل کو اپنی مرضی کے مطابق اس سے نتائج لینے ہیں، وہ یہ کام کریں گے. مسئلہ وہ ہے، مسئلہ سول بالادستی ہے، مسئلہ آئین کی عملداری ہے. جو آئین اور قانون کہتا ہے اس پر چلنے کا ہے. مسئلہ ایک بگڑے ہوئے شرارتی آدمی کو اس کے دائرے میں لانے کا ہے. اس پر کام کرنا ہوگا. مگر کون کرے گا؟ خان صاحب، جنہوں نے نیا پاکستان بنانا تھا. افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ اسی شرارتی آدمی کی مدد سے وزیر اعظم بنے ہیں، اور آج کل اسی شرارتی آدمی کے ساتھ الجھے ہوئے ہیں. اس پر بات اگلی ویڈیو میں. دوستو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.